Very good morning class 7. Welcome to your science class. Today we are going to study PV number 6. Okay. And our topic is images formed by lenses. ओके हमारा टॉपिक है आज का इमेजेस फॉर्मेड बाय लेंसेज. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. You might have seen a magnifying glass. So it's very common thing. You all have seen the magnifying glass. It is used to read very small print. You might have also used it to observe body part of the cockroach or an earthworm. So we use the magnifying glass to read the small print of books or anything else. Okay? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, जिससे हम लोग जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं या फिर सो द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस. जो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो क्या होता है, एक तरीके का लेंस ही होता है. Lenses are widely used in spectacles, telescope and a microscope. So where we use lenses? We use lens in specs, telescope and microscopes. Try to add a few more uses of lens to this list. हम लोग और भी यूज कर सकते हैं लेंस को. कहाँ यूज करते हैं? We use in sunglasses, we use in microscopes and we use in magnifying glass. In all these things we use lenses. So get some lenses, touch and feel them. So what you have to do in this? You have to get some lens and then you have to touch it and then feel it. How does it feel? So can you find some difference just by touching? So when you touch two types of lens, the lenses are widely divided into two types. Okay. First one, those lenses which are thicker in the middle than in the edges are convex lens. वो ऐसे लेंस जो बीच में क्या होते हैं, थिक होते हैं इन कंपेरिजन टू एजेस, लाइक दिस. ओके, थिकर इन द मिडिल एंड थिनर इन द एजेस. ठीक है, ऐसे लेंसेज जो बीच में थिक हो, मोटे हो और किनारे पतले हो. दीज लेंसेज आर कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस. ये जो लेंस होते हैं हमारे उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं. ओके, फिर दोज लेंस विच फील थिनर इन द मिडल देन एट द एजेस. ऐसे लेंस जो मिडिल में थिन होते हैं इन कंपेरिजन टू एजेस. दीज आर द थिनर इन मिडिल एंड थिकर इन द एज. सो दीज लेंसेज आर कॉल्ड कॉन्केव लेंस. So lenses are broadly divided into two parts, that is convex lens and a concave lens. Those lenses which are thicker in the middle and thinner in the edges are called convex lens, and those lenses which are thinner in the middle and thicker at the edge are called concave lens. Okay? So आगे हम लोग स्टडी करते हैं एक्टिविटी 15.9. What is the use of activity 15.9? It's very interesting activity. Let's begin. Take a convex lens or magnifying lens. So firstly you have to what to do today? You have to take a convex lens. Okay? Put in a path of sun rays. अब आपको क्या करना है, बाहर लेके जाना है जहाँ पे सन रेज आ रही हो, जहाँ पे आपको सन रेज मैक्सिमम लग रही है. You have to put in the path of the sun rays. जैसे ऐसे सन रेज आ रही है, ठीक है, यहाँ से ऐसे सन रेज आ रही है. There is a sun. And here this is our sun. ठीक है, ये सन रेज आ रही है तो इसकी जो पाथ है, मतलब इसके रास्ते में आप लोग क्या लगा देंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे. ओके, एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द पेपर. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पेपर रख देना है. यहाँ पे आप लोग पेपर रख देंगे. ठीक है, ओके, पेपर रख देंगे. अब देखेंगे क्या होगा.
Adjust the distance between the lens and the paper till you get a bright spot on the paper. तब तक आप एडजस्ट करते रहेंगे इसका और पेपर का डिस्टेंस जब तक आपको एक ब्राइट सा स्पॉट पेपर में नहीं मिल जाता, ठीक है। तो एट अ टाइम जब इसकी इमेज इसमें फॉर्म होगी तो आपको एक ब्राइट सा स्पॉट देखने को पेपर में मिलेगा। ओके, डज द पेपर बिगिन टू बर्न्स? आप लोग देखेंगे थोड़े टाइम में अगर ये ऐसे ही स्पॉट बनता रहेगा तो पेपर क्या होगा, बर्न होने लगेगा, जलने लगेगा। अब क्यों जलने लगेगा, ठीक है, इसका आंसर मैं आपको थोड़ी देर में दूंगी। when I tell you what is the converging lens and which one is the converging and which one is the diverging lens। अब देखिए इस एक्टिविटी में आगे क्या करना है। इस एक्टिविटी में आप कॉन्वेक्स लेंस की जगह आपको कॉन्केव लेंस का यूज करना है। यहाँ पे क्या है हमारा सन है, सन से क्या आ रही है, रेज आ रही है, ठीक है, ऐसे रेज आ रही है सन से। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, पेपर रख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, स्पॉट तो फॉर्म होगा लेकिन ये पेपर बर्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी मैं बताती हूँ क्यों नहीं होगा। एक्टिविटी 15.10। अब देखिए, अब कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्स बेंड टुवर्ड द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी है कि इट कन्वर्ट्स द लाइट दैट फॉलिंग ऑन इट। तो ये जितनी भी लाइट है ये पूरी क्या करेगा, कन्वर्स कर देगा, मिला देगा जितनी भी लाइट है और यहाँ पे पड़ेगी। जब इतनी ज्यादा लाइट यहाँ एक जगह पे पड़ेगी तो क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा, पेपर हीट हो जाएगा और फिर धीरे से बर्न होने लगेगा। एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्केव लेंस, इट डाइवर्स द लाइट दैट पुट्स ऑन इट। ये क्या करता है, ये जो लाइट आ रही होती है यहाँ पे पड़ेगी, उसके बाद ये इसको डाइवर्स कर देगा, ऐसे ऐसे डाइवर्स हो जाएगी, ये इधर उधर चली जाएगी, जिसकी वजह से ये पार्ट जो हमारा ये वाला पेपर है वो बर्न होना स्टार्ट नहीं होगा। ओके, सो अ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्स बेंड इनवर्ड द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, अगर इसमें कोई लाइट आ रही है, ओके लेट्स सी कॉन्वेक्स लेंस। अगर यहाँ पे हमारी लाइट आ रही है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसे लाइट आ रही है तो इसका क्या वर्क है, ये लाइट को एक पॉइंट पे मिला देता है यहाँ पे, ठीक है। एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉन्केव लेंस, अगर ऐसे लाइट आ रही है तो ये क्या कर देगा, डाइवर्स कर देगा, पूरी लाइट को डाइवर्स कर देगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, डाइवर्स करता है, ये क्या करता है, कन्वर्स करता है। तो क्योंकि ये लाइट को कन्वर्स करता है, सो द कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्स द लाइट दैट फॉलिंग ऑन इट। Convex lens converts the light that fall on it. That is why it is called converging lens. And what is diverging lens? The concave lens diverts the light that falls on it. That is why the concave lens is also called diverging lens. ठीक है, क्योंकि concave lens सारी लाइट को डाइवर्स कर देता है इन डिफरेंट डायरेक्शन। That is why the concave lens is also called diverging lens. And because convex lens converts the light that falling from it, that is why it is called converging lens. Okay? Okay, now image कैसी फॉर्म होती है convex lens और concave lens से? So the image formed by convex lens. Okay? The nature and size of the image formed by a convex lens can be studied through the same activity as we done before in the class when we study the concave mirror and the convex mirror. ठीक है, the image formed when the object is placed close to convex lens is virtual, erect and magnified. When object placed close to convex lens, अगर पास में है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, मैग्नीफाइड होगी, then the image form is virtual, erect and magnified. और क्या होगी, erect होगी। ये क्या हो गया हमारा convex lens का। So the image formed by convex lens when object placed
close to the convex lens, it is virtual, erect and magnified. And when the object placed at a distance from the convex lens, अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर प्लेस होगा तो इमेज कैसी होगी? इमेज फॉर्मेट इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड. कैसी होगी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी. इसके बाद कॉन्केव लेंस में कैसी इमेज फॉर्म होगी? द इमेज फॉर्मेट बाई कॉन्केव लेंस इज अपराइट, वर्चुअल एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. सीधी होगी, वर्चुअल होगी एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. अपराइट, वर्चुअल and smaller than the object. ठीक है, upright, virtual and smaller than the object. So उसके बाद है uses of lens. हम लोग लेंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? Lenses are used in magnifying glass, peep holes, camera, binoculars, telescope, microscopes and projector. A refracting telescope use a concave mirror and a convex lens. So lenses are also used in spectacles to correct the eye defects. Okay, हम लोग स्पेक्स में भी यूज करते हैं आई डिफेक्ट्स को सही कराने के लिए. आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन फील फ्री टू आस्क मी. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. ओके, मैं आपको नोट सेंड कर दूंगी एंड यू विल राइट डाउन इन योर साइंस नोटबुक. थैंक यू क्लास.